चलिए शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म के परिनिर्वाण के पश्चात, मतलब उनकी मृत्यु के पश्चात, उसके जो धातु हैं, धातु क्या होता है? अस्थियां। ठीक है। बौद्ध धर्म का जब चिता अग्नि में उनको जलाया गया, उनके शरीर को, और उसके बाद जो जलने के बाद उसके चिता से जो भी उनके अवशेष प्राप्त हुए है ना, चाहे हड्डियां हों या उनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं हैं, तो उनको 8 भागों पर स्तूप के माध्यम से समाधि दी गई है ना। 8 जगहों पर स्तूप बनाया गया उनकी अस्थियों को लेकर। उनमें से केवल कपिल वस्तु वाले भाग पर बने स्तूप के ध्वंस अवशेष, जो हम लोगों को कपिल वस्तु के भाग में एक ध्वंस अवशेष मिला स्तूप का, जो पीपर हुआ, जो नेपाल की सीमा पर स्थित है, वहाँ पे देखने को मिलता है। और इस ध्वंस अवशेष में जो स्तूप का निर्माण किया गया था, वो ईंटों का प्रयोग यहाँ पे देखा गया है। और अन्य स्तूप जो है वो आज पहचाने नहीं जा सकते हैं। आजकल की जो वर्तमान समय की बात की जा रही है, तो बहुत सारे स्तूप है जिसको पहचानना बहुत ही मुश्किल है, ये कह रहा है। और बहुत सारे जो स्तूप हैं वो अशोक के द्वारा बनवाए गए। कहा जाता है, अगर हम लोग इतिहास की बात को मानते हैं, तो अशोक जो है, अशोक सम्राट जो है, वो अपने जीवन काल में लगभग 84,000 स्तूपों की रचना की, स्तूपों को निर्माण कराया, ऐसी बातें कही जाती है। और ये भी कहा जाता है कि जब अशोक के द्वारा जब बनाए गए जो स्तूप जो है पूरे भारतवर्ष में बिखरे पड़े हैं, किंतु उनका भी विशेष पता नहीं चल पाता। जैसे यहाँ पे 84,000 स्तूपों का निर्माण किया है, लेकिन अगर हम लोग बात किए जाए तो हम लोगों को 84,000 अभी देखने को नहीं मिले हैं। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि उनका विशेष पता हम लोगों को नहीं चल पाया है। हाल ही की खुदाइयों में अनेक ऐसे स्तूप अवश्य प्रकाश में आए हैं जिनमें मौर्यकालीन लंबी चौड़े ईंटों का प्रयोग किया गया है। अगर आप लोग इतिहास समझते हैं, मौर्य काल का इतिहास देखिएगा, तो वहाँ पे जितने भी इमारतों के निर्माण किए गए थे, वो सारे के सारे उन पे जो ईंटों का प्रयोग किया गया है वो काफ़ी लंबा और चौड़ा दिखाई प्रतीत होता है। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि बहुत सारे उत्खनन कराए गए और वहाँ पे बहुत सारे स्तूपों को पाया गया, और स्तूपों में बहुत सारे जो ईंटें जो वहाँ देखने को मिली है वो मौर्यकालीन ईंटों की तरह दिखाई पड़ता है, ऐसी बातें यहाँ पे कही गई है। और सांची के जो बड़े स्तूप का है कि बात यहाँ पे की जा रही है, उसका अगर प्राचीनतम भाग अगर हम लोग देखते हैं, तो जो आपका तक्षशिला का धर्मराजी का स्तूप जो है वो है, जिसमें भगवान बुद्ध की धातु पाई गई है, और मौर्य काल अथवा उससे कुछ पहले के कहे जा सकते हैं, ऐसी बातें यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। बात की जाए सांची स्तूप की, तो वहाँ से हम लोगों को बहुत सारी बातें ज्ञात हुई है। उनमें से प्रारंभिक स्तूप का जो स्वरूप कहा जाता है, जब हम लोगों को उत्खनन के दौरान पता चला, जब उत्खनन कराया गया स्तूप का, तो वहाँ पे बहुत सारे चीज़ों को रिसर्च किया गया, और इससे पता चलता है कि जब स्तूप का जब निर्माण किया गया होगा, जब शुरुआती समय में, आरंभिक समय में, तो स्तूप का जो स्वरूप जो था वो क्या था? ईंटों के द्वारा बनाया गया था। मौर्यकालीन ईंटें है ना, ईंटों का था ये जो स्तूप की बात की जा रही है। और जो स्तूप जो है वहाँ पे जो हम लोगों को प्राप्त हुआ है, जो सांची स्तूप की जो बात हो रही है, वो 15 मीटर ऊंचा है, 30 मीटर के ब्रीथ का है। मतलब जो राउंड यहाँ पे जो देखते हैं वो 30 मीटर का कहा गया है। और जो स्तूप जो है, सांची स्तूप का जो ऊंचाई की बात की जाए, तो वो 30 सेंटीमीटर ऊंचा स्तूप कहा गया है। और जो सांची का जो महास्तूप जो है, उसका मूल रूप की अगर बात की जाए तो ईंटों का बनाया गया था, और उसमें अशोक अथवा उसके किसी प्रतिनिधि ने 3री शती ईसा पूर्व बनवाया होगा। ये जो सांची स्तूप है वो अशोक के द्वारा बनाया गया होगा या उसके किसी प्रतिनिधि के द्वारा बनवाया गया होगा, ऐसी बातें कही जा रही है। और उसका मूल रूप क्या है? ईंटों का बना हुआ था।
आगे ये भी कहा जाता है कि बनने के संभवतः एक शती पश्चात उसका वर्तमान रूप की ओर विकास आरंभ हुआ। यहाँ पे विकास की बातों को भी यहाँ पे देखते हैं। और उसका जो आकार है बढ़ा करके 2 गुना कर दिया गया और उसके ऊपर पत्थर जड़ दिया गया ईंटों को हटा करके। जैसे यहाँ पे साफ साफ कहा गया है, यहाँ पे मूल रूप की बात की गई है तो ईंटों का था ये कहा गया है और पत्थर से जड़ दिया गया। और वेदिका और तोरण भी पत्थर के बना दिए गए। आज उसके तल्ले का जो व्यास है, अगर व्यास की बात की जाए, है ना, ये जो तल का व्यास है उसका बात की जाए तो वो 36 सेंटीमीटर और ऊंचाई की बात की जाए 16 मीटर बताया गया है। इसका जो गोल अंडा ढलुए मेधी जो है, जो ग्राउंड वाला बात हो रही है, तो इसी के ऊपर या जो स्तूप है स्थित है। अब मेधी के ऊपर अंड 2 मीटर जगह छोड़ करके बनाया गया है, ऐसी बातें कही गई है। और अगर बात की जाए स्तूप का जो खाली जगह है ना, जैसे ये स्तूप हो गया, ठीक है, ये स्तूप हो गया और यहाँ पर भी एक खाली जगह बनाया गया है, ठीक है। तो यही जो खाली जगह जो है उसी को प्रदक्षिणा पथ भी कहा जाता है, ठीक है। और ये जो खाली जगह है प्रदक्षिणा पथ का काम देता है, ठीक है। वहाँ पे आने जाने के लिए जितने भी श्रद्धालु आते हैं वे लोगों के लिए प्रदक्षिणा पथ का प्रयोग होता है। और उस पर जाने के लिए मेधी के दक्षिणी भाग में चौड़ी दोहरी सीढ़ियाँ हैं, मतलब इधर सीढ़ियाँ हैं, इधर भी सीढ़ियाँ हैं यार, इधर भी सीढ़ियाँ, दक्षिणी भाग की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ऊपर पर या जो प्रदक्षिणा पथ जो है वो पत्थर की वेदिका से घिरा हुआ है। आप लोगों को मैं चित्र जरूर दिखा दूंगा कि किस तरह से यहाँ पे कहा गया है। इस प्रकार मेधी के तल में भी सीढ़ियों से हटकर पत्थर की एक दूसरी वेदिका बना दी गई है और इस वेदिका में चारों दिशाओं में 4 त्वरण बनाए गए हैं। 4 त्वरण मतलब यहाँ से प्रवेश करने के लिए 4 त्वरण द्वार बनाए गए हैं, जिसमें बीच में छत्र स्तंभ है। आप सबों को यहाँ पे चित्र के माध्यम से मैं दिखा दूंगा। स्तूप के चारों ओर लगे स्तंभ आदि का निर्माण जो हुआ है, जिनके द्वारा निर्माण किया गया उनके नामों को अंकित किया गया है, ठीक है। और जिससे अनुमान होता है कि आरंभ में सारी वेदिका काष्ठ की थी, मतलब लकड़ी की बनी हुई थी। बाद में पत्थर का रूप देकर उसका परिवर्तन श्रद्धालु जनों ने धीरे धीरे अपने यश लाभ के लिए कराया था। और यही कारण है कि पत्थर की उकेरी में काष्ठ का प्रति अंकन स्पष्ट जान पड़ता है, ऐसी बातें कही गई है। और पत्थरों का यह वेदिका 8 पहल स्तंभों की बनी हुई है, जिनमें ऊपर उसनिश लगा हुआ है और ऊपर की ओर गोल है। स्तंभ के बीच में जो सूचियां लगी हुई है, उनकी जुड़ाई में उसी पद्धति का उपयोग किया गया है, जिसका निर्माण बढ़ई तोरण में भी काष्ठ के लिए किया था। पहली शताब्दी से जो बात की जा रही है ईसा पूर्व की, अर्थात मूल स्तूप निर्माण के 3 शताब्दी के बाद वे पत्थर के तोरण के रूप में परिवर्तन किए गए। मतलब जो पहली शताब्दी में इसका निर्माण किया गया और उसके 3 शताब्दी के बाद जो तोरण द्वार जो था उसको पत्थर का बना दिया गया। और ये बातें यहाँ पे देख पड़ती है। और वेदिका जो है, वेदिका की भांति ही इसे भी भिन्न भिन्न भक्तों के निर्माण करवाया। दक्षिण के तोरण का एक भाग आंध्र सातवाहन वंश के राजा श्री सातकर्णी ने और दूसरा भाग विदिशा के हस्त दंतकारों ने बनवाया था। तोरण के खंभे चौपहल और 3-3 मीटर ऊंचे हैं और उन्हीं पर तेहरी बड़ेरिया जो बीच में तनिक कमानीदार है।